Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter, a pair of straight line. उसका सब यूनिट है टाइप्स ऑफ लाइंस, कॉमा स्लोप एंड एंगल बिटवीन लाइंस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो कंसेप्ट है, छोटी छोटी कंसेप्ट, वो पहले क्लियर करो चैप्टर सीखने से पहले. तो देखो पहले एक एक पॉइंट पे क्लियर करता है. यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड सम पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट देखिए, स्लोप ऑफ लाइंस. ख्याल करो, स्लोप ऑफ लाइंस ये आप लोगों का वैसा 10th में वगैरह हुआ है, लेकिन उसकी रिवीजन जरूरी है. अब उसी सब वही कंसेप्ट इधर 11वीं 12वीं में आई है. तो स्लोप ऑफ लाइन कैसा रहता है? देखो ये एक लाइन है हमारे पास में, दैट इज ए और बी. ये लाइन है हमारे पास में, और बेटा इसके जो है ये के कोऑर्डिनेट है x1 y1, सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट है s2 y2. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखा है हमने, ये सब हमारा 9th 10th में हो चुका है. तो ये ए बी लाइन है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है. इसका स्लोप कैसा निकालते थे हम? स्लोप देखो, याद करो जरा. स्लोप ऑफ लाइंस, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी. तो ये हम ऐसा ख्याल में रखा है हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लाइक दिस. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इस तरह हमने इसके स्लोप रखे हैं. जब हमारे पास में पॉइंट रहते फिर x1 y1 और x2 y2, तो ऐसा हम उसका सब्ट्रैक्शन करके वो स्लोप निकालते हैं. ओके, अब ये फार्मूला हमारे को दूसरे स्टाइल में भी लिखते आता, और या ऐसा भी लिखते आता, दैट इज y1 माइनस y2 और इधर x1 माइनस x2, लाइक दिस. समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों टाइप है, लेकिन ज्यादातर फार्मूला हम ये इसको ज्यादा हम ये करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसको हम ज्यादा यूज करते हैं. इसको अच्छी तरह ख्याल में रखो. समझ में? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सिंगल लाइन है और उसका स्लोप निकाल रहे हैं हम. समझे? पहले स्लोप का ही देखेंगे हम, स्लोप समझ लेंगे, बाद में टाइप्स ऑफ लाइन है, बाद में उधर एंगल वगैरह, लाइंस के बीच का एंगल वगैरह कैसा रहता वो है, देखेंगे धीरे धीरे. तो ये स्लोप ऑफ लाइंस हो गया, समझे कि नहीं? अब देखो स्लोप ऑफ लाइंस पे मैं दूसरे पॉइंट पे आता. स्लोप ऑफ लाइन पे नंबर 2, स्लोप ऑफ लाइन. क्या है? स्लोप ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ थीटा. स्लोप ऑफ लाइंस, स्लोप ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा. अब इसका मीनिंग देख लो क्या है. तो इन टर्म्स ऑफ थीटा, स्लोप ही देख रहे. तो कैसा इन टर्म्स ऑफ थीटा कैसा रहता? सपोज दिस इज लाइन, ओके, दैट वी हैव say initial ray and this is terminal ray. We know that, okay, that point O A, again this point is B. तो ये हमारा है इनिशियल रे और ये हमारा टर्मिनल रे. ओके, यू नो दैट लाइन मेक्स एंगल इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, तो दैट एंगल इज थीटा. ये एंगल क्या करेंगे हम? थीटा लेंगे. समझे कि नहीं? तो अब देखो स्लोप ही देख रहे, स्लोप ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ थीटा, स्लोप ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप. तो इसका स्लोप देखो कैसा रहता है. इसका स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, तो ये मिल जाता हमको. पहले देखो इसका इंक्लिनेशन देखें, ये मिल जाता tan थीटा. ये क्या मिल जाता? tan थीटा. ओके, तो यहां पे देखो tan थीटा स्लोप ऑफ डायरेक्ट, तो थीटा इंक्लिनेशन. थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन. ख्याल में रखो वर्ड इंक्लिनेशन. ये थीटा को क्या कहेंगे हम? इंक्लिनेशन. मतलब ये जो एंगल तैयार हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा, इसको क्या कहेंगे हम? इंक्लिनेशन. थीटा इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन. और हमको स्लोप मिल गया है थीटा. समझो तुम्हारे पास में कोई भी एंगल है, समझो एक आधा स्लोप. स्लोप इज डिनोटेड बाय, ख्याल करो आप, स्लोप इज डिनोटेड बाय यम, लेटर यम, स्मॉल लेटर. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो इसका स्लोप मैं डिनोट कर रहा है लाइन ओ ए का, दैट इज tan थीटा. तो समझो आपके पास में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है. थीटा कितना है भाई अपने पास में? 30 डिग्री है. तो ये लाइन का स्लोप देखो, दैट tan 30 ऐसा हो जाएगा, tan 30 डिग्री. और tan 30 यू नो दैट, व्हाट इज tan 30? tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √3. tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √3. तो इस तरह ये लाइन का जो स्लोप है, ये स्लोप कितना आता? 1/√3. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो टाइप के स्लोप देखा है बेटा हमने. पहला स्लोप कैसा है? अगर दो हमको पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी लाइन है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो वो लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1.
और y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ज्यादातर हम इसको ख्याल में रखेंगे, y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, दूसरा स्लोप ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ थीटा, सपोज दिस इज इनिशियल रे एंड दिस इज टर्मिनल रे. ओके, एंड लाइन मेक्स एंगल थीटा पॉजिटिव इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पे देखो इसका स्लोप कैसा देता, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा. कैसा दिया जाता है ये, tan थीटा. स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा. समझे कि नहीं? तो ऐसे टाइप में इसका स्लोप रहता है. हमारे पास में थीटा अगर कोई भी है 30, 60 वगैरह, तो थीटा यहाँ पर रखो तो वो लाइन का स्लोप मिल जाएगा. समझे कि नहीं? तो ये ऐसे टाइप में स्लोप की डेफिनेशन रहती. चलो आगे चलते हैं, और भी स्लोप है लाइन के. समझे क्या? तो देखो स्लोप के बारे में हम सोच रहे हैं. नंबर 3 पे आते हैं. नंबर तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट बेसिक पॉइंट पहले क्लियर होना. ये पॉइंट क्लियर रहे तो फिर चैप्टर समझने में आसानी हो जाती. नंबर 3 का पॉइंट कैसा है वो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ख्याल करो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. देखो देखो बेटा, अभी मैं यहां पर निकाल रहा है दैट वी हैव एक्स एक्सिस, अगेन दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज वाई एक्सिस. ओके, परपेंडिकुलर है तो आप लोगों को मालूम है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. समझे कि नहीं? तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस देखो पहले, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, अभी मैंने कैसे बताई आपको डेफिनेशन, ये एक लाइन है दैट इनिशियल रे. ओके, और इसको समझो, ये लाइन को कोई भी डायरेक्शन से, सॉरी इन पॉजिटिव डायरेक्शन वी मेक सम एंगल दैट इज थीटा. ओके, तो ये क्या हो गया, टर्मिनल रे. ये क्या हो गया, टर्मिनल रे. समझ के नहीं? अभी देखा हमने, अभी यही कंसेप्ट यहां पे लगाएंगे हम. समझो आपके पास में ये ओ एक्स एक्सिस है. ओके, ये हम इनिशियल रे समझेंगे, इनिशियल रे. ओके, अब एक्स एक्सिस की जो लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ में कैसी हो रही भाई, कोइंसिडेंट. और लाइन कैसे हो रही, कोइंसिडेंट. एक्स एक्सिस के साथ में एक्स एक्सिस कैसा हो रहा है, कोइंसिडेंट. मतलब मैं समझा क्या रहा है कि इसका एंगल जो बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है उसका. समझे कि नहीं? ये लाइन अगर कोइंसिडेंट रही, कोइंसिडेंट बोलते हो एक के ऊपर एक, उसके बाद में ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल कोइंसिडेंट हमारे स्ट्रेट लाइन में हम उसको थोड़ा सा एक ही समझते है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ऊपर कोई भी लाइन है, एक्स एक्सिस ऊपर एक एक्सिस है, तो उसका जो ये है थीटा इंक्लिनेशन कितना होगा, भी थीटा इंक्लिनेशन कितना होगा यहाँ पे, इंक्लिनेशन फॉर एक्स एक्सिस थीटा इंक्लिनेशन, दैट इज थीटा विल बी 0. थीटा कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. समझे कि नहीं? अब थीटा 0 हो जाएगा तो उसका स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कैसा निकलेंगे, m इज इक्वल टू दैट वी आर tan थीटा. m कितना ले रहे हैं हम, tan थीटा. अब थीटा तो 0 लिया है, रखो यहाँ पे tan 0. कितना बन रहा है वो, थीटा की जगह 0, तो कितना हो रहा है वो, tan 0. ओके, अब tan 0 की वैल्यू कितनी है, 0. ओके, तो इस तरह स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज कितना हो जाएगा भाई, ये 0. ख्याल करो, समझे कि नहीं? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो जाता, वो 0 हो जाता. ये अच्छी तरह समझ लो. सिमिलरली अब वाई एक्सिस के बारे में सोचेंगे. देखो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, उसके बारे में सोचो जरा. देखो बेटा, एक्स एक्सिस के साथ में जो लाइन एंगल तैयार करती है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, उसका थीटा लेना है, वही इंक्लिनेशन है हमारा. समझे कि नहीं? अब एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस देखो, इसका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया. एंगल कितना हो गया, वो 90 डिग्री का हो गया. समझे कि नहीं? मतलब एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस ने जो एंगल तैयार किया है, ओके, वाई एक्सिस मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस 90 डिग्री विथ 90 डिग्री. ओके, कितना एंगल है वो, 90 डिग्री का. समझे कि नहीं? तो इसका मतलब इसका इंक्लिनेशन कितना हो गया, एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री. एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस में बनाया हुआ एंगल. समझे कि नहीं? कितना हो गया वो, 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. फिर हमारी स्लोप की डेफिनेशन क्या है, या स्लोप क्या है हमारा, tan थीटा. स्लोप क्या है, tan थीटा. ओके, तो अब थीटा कितना है भाई, 90, tan 90 डिग्री. ठीक है, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री. अब tan 90 कितना है भाई हमारे पास में, दैट वी हैव इंफिनिटी. tan 90 कितना है, इंफिनिटी.
तो इस तरह स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज, ख्याल में रखना, इंफिनिटी। स्लोप कितना है, वाई एक्सिस का स्लोप कितना है, इंफिनिटी। ख्याल में रखो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो, अच्छी तरह ख्याल में रखो। क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन कोइंसिडेंट होती, एंगल जीरो होता। ओके, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना, इंफिनिटी। क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस साथ में वाई एक्सिस का जो एंगल है 90 डिग्री का है, समझे कि नहीं, तो उसके वजह से कितना होगा, tan 90 इंफिनिटी। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे, समझे कि नहीं। चलो आगे चलते हैं पॉइंट। देखो बेटा, अब उसके बाद में एक एक पॉइंट अच्छी तरह ख्याल में रखो। इक्वेशंस ऑफ लाइंस, फोर्थ नंबर पे, नंबर 1 फोर्थ, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ये अच्छी तरह समझ लो थोड़ा। देखो बेटा, एकदम जो फैमिलियर लाइन जो है, समझे कि नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो इधर फैमिलियर इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा बोलता हूं, स्ट्रेट लाइन इज, स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस c दैट इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा फैमिलियर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। वैसे भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमारा फैमिलियर है। ये जो हमने इक्वेशन है, ये हमने 9th 10 से देखा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास में ऐसी लाइन थी ना, ट्वाइस एक्स प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 10 में पढ़े हैं ना आप लोग, ट्वाइस एक्स प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझे कि नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ गए नहीं, ये लाइन है वो। ओके, कभी कभी c जो है वो राइट हैंड साइड में रहता है, तो ऐसी भी रहती है लाइन, ट्वाइस एक्स प्लस 4y दैट इक्वल टू -6, ऐसे टाइप पे रहती। 9th 10 के जो ग्राफ वगैरह आपको याद होंगे, उसको याद करो, 10th वाले वगैरह, समझे कि नहीं। तो मतलब कहने का कि ये हमारी जो है, ये फेमस इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ये x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसमें देखो अब क्या क्या है, तो इसमें पहले इसका स्लोप निकालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह दिमाग में रखो। स्लोप ऑफ लाइन, गिवन लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज, लाइन, स्लोप ऑफ लाइन दैट इक्वल्स टू, देखो तो ये होता माइनस ए बाय बी। अच्छी तरह याद करो, ये लाइन का स्लोप x प्लस बी वाई प्लस सी, इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ लाइन माइनस ए बाय बी। समझ में आ रहा है। उसके बाद में क्या है, इसको x से इंटरसेप्ट, इसमें x से इंटरसेप्ट, और बाद में दिया है y इंटरसेप्ट। ओके, तो देखो बेटा, x से इंटरसेप्ट मिलता है इसका माइनस सी अपॉन ये, और y इंटरसेप्ट मिलता है इसका माइनस सी बाय बी। समझ में आ रहा है ना। अभी देखेंगे इंटरसेप्ट वगैरह क्या है, तो थोड़ा ख्याल करो इधर। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन माइनस ए बी। अब देखो इधर थोड़ा मैं इसके लिए बता रहा है, ट्वाइस एक्स प्लस सी, ये अपने पास में लाइन है। अगर इसकी हमने कंपेयर की तो ये इज इक्वल टू कितना मिलता है हमको 2, बी इज इक्वल टू कितना मिलता 4, और सी इज इक्वल टू कितना मिलता 6। बैठ रहे दिमाग में, इसके हम कंपेयर करें, ये इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 6। ओके, देखो इधर समझा देता मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या है वो, ट्वाइस एक्स प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर इसको कंपेयर किया x प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 2, b इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 4, और c इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 6। ओके, तो देखो अब इसका स्लोप कैसा रहेगा, ये लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप क्या है, फार्मूला उसका माइनस ए बाय बी, माइनस ए अपॉन बी। ओके, माइनस ये मीन से कितना है भाई, माइनस 2 अपॉन बी मीन से कितना है 4। तो देखो ये लाइन का स्लोप क्या हो रहा है, ये लाइन के बारे में हम सोच रहे हैं। ये लाइन का स्लोप क्या है, माइनस ए बाय बी, तो दैट इज माइनस 2 अपॉन बी मीन से 4, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। स्लोप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसका स्लोप कितना आ गया, -1/2। ओके, -1/2। ठीक है, अब देखो दूसरा y इंटरसेप्ट, x से इंटरसेप्ट, उसके बाद में y इंटरसेप्ट, वो लाइन का ही देखेंगे हम, y इंटरसेप्ट। बेटा सबसे पहले तो इंटरसेप्ट माने क्या है वो समझ लो। इंटरसेप्ट बोल तो देखो
ये आपका एक्स एक्सिस है लाइक दिस और ये वाई एक्सिस है, ओके, वाई एक्सिस 0। तो एक्स इंटरसेप्ट बोलते क्या, एक्स इंटरसेप्ट बोलते वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कहां पर इंटरसेक्ट होती है, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट वो लाइन है वाई वाई एक्सिस पे कहां इंटरसेप्ट होती है, दैट इज वाई इंटरसेप्ट। मतलब वो इंटरसेप्ट कौन सा होगा, यहां से लेके तो यहां तक एक्स इंटरसेप्ट। ये इधर का ये पॉइंट है, ये समझो, और ये है बी, ओके। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया उसका, ओ ए, ओ ए हो गया इसका एक्स इंटरसेप्ट, जहां पर वो लाइन वहां से इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। वाई इंटरसेप्ट बोल तो ये वो भी, ये जो है ये वाई इंटरसेप्ट है, ये जो डिस्टेंस है वो भी है वाई इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट भी हमको निकालते आता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स माइनस सी अपॉन ये, माइनस सी अपॉन ये, माइनस सी, सी कितना है यहाँ पर, सी इज इक्वल टू 6, तो -6 अपॉन ए, ये कितना है 2, ओके। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो रहा है, 2, 1 2 3 6, दैट इज -3। समझे कि नहीं, कितना हो गया वो, -3। तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, -6, मतलब इधर जाएंगे वो, समझे कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे ओरिजिन के। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, -c/b। इसका मतलब क्या हो गया कि वो लाइन वाई एक्सिस पर कहां पे इंटरसेप्ट कर रही है, ये तुम्हें समझा दे रहा है एक्चुअली, ये थोड़ी बता रहा है मैं लाइन का, ये कैसा कैसा इंटरसेप्ट रहता है ये, ओके। -c/b, तो -c मतलब -6 अपॉन b, -6 अपॉन b कितना है 4, ओके। तो इसका कितना हो जाएगा, -3/2। तो ये -3/2 बोल तो -1.5 वगैरह हो जाएगा वो, समझे कि नहीं। ये वाई इंटरसेप्ट है, इसका मतलब क्या होगा, वो लाइन वाई को कहां पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो ऐसे तीनों भी इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, ये हमारा फार्मूला है। स्लोप ऑफ लाइन -a/b, एक्स इंटरसेप्ट -c/a, वाई इंटरसेप्ट -c/b। अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन ऐसी दिया है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे टाइप में इसका चलता है, ओके। देखो ख्याल लो, अच्छी तरह ख्याल करो, इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन का। चलो अगला पॉइंट, दैट टाइप्स ऑफ लाइंस, ये थोड़ा सा देख लो अच्छी तरह। टाइप्स ऑफ लाइन, 5 नंबर। टाइप्स ऑफ लाइन मतलब अलग अलग टाइप की जो लाइंस है उसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। पहली, एक तो आपने लाइन देख ही ली अभी, अब देखो एक पहली लाइन कैसी रहती है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब इक्वेशन नहीं बता रहा मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप क्या है यम, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, एक एक लाइन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पासिंग थ्रू पॉइंट कौन था, x1 y1, ये p वगैरह कोई भी पॉइंट रहेगा, x1 y1। अगर एक पॉइंट दिया है आपको और उसका स्लोप दिया है इज, ओके, तो उसका इक्वेशन कैसा रहेगा, लाइन का इक्वेशन, स्लोप दिया है, इक्वेशन ऐसा रहता बेटा, ये y माइनस y1 दैट इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1। आपका 10th में वगैरह थोड़ा बहुत हो चुका है, 11th में भी है ये थोड़ा पार्ट, तो इसको अच्छी तरह याद रखो। कैसा है इक्वेशन हो, y माइनस y1 दैट इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1, लाइक दिस, याद करो उसको अच्छी तरह। ये हो गया हमारी पहली लाइन, समझे कि नहीं। सिमिलरली दूसरा लाइन देखो, अलग अलग टाइप है ना लाइन, वेरियस टाइप ऑफ लाइन देख रहे हैं हम। दूसरी लाइन कैसी रहती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, 2 पॉइंट, समझो हमको 2 पॉइंट दिए है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ओके। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, एक पॉइंट है हमारा a दैट इज x1 y1 एंड b है हमारा x2 y2, 2 पॉइंट दिए है। सपोज दैट लाइन इज लाइक दिस, a x1 y1 और b पॉइंट दैट वी हैव x2 y2, ये उसके कोऑर्डिनेट है, ओके। तो अगर ऐसा दिया है तो इसका इक्वेशन कैसा रहेगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके। तो ये तैयार करना पड़ता है बेटा, पॉइंट a x1 y1, b x1 y1 इज, ओके, इसका इक्वेशन ऐसा रहेगा,
इज वो ऐसा रहता है कैसा, y माइनस y1, ख्याल करो y से स्टार्ट करना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ओके, यहाँ पे हुए खत्म। अब इधर शुरू करते वक्त कैसा करना, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। यह है इसका इक्वेशन। कौन थे, जब हमारे पास में दो पॉइंट्स रहेंगे, ये x1 y1 और b x2 y2, दो अगर पॉइंट रहेंगे तो उसका इक्वेशन ये है। फिर बाद में क्या करेंगे, ये अगर पॉइंट तुम्हारे पास में 2 है 3 है, यहाँ पर है 4 है, समझो 6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे पुट करते और उसके बाद में उसका इक्वेशन निकालते। पॉइंट ही रहेंगे, एक्स वाई तो वैसे ही रहेंगे, तो एक्स वाई के टर्म्स में वो इक्वेशन आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2 इज लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना? तो ये हम दूसरा इक्वेशन देखे। पहला इक्वेशन हमने देखा लाइन का इक्वेशन का y माइनस y1 दैट इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये कौन सा इक्वेशन है भाई? यहाँ पे स्लोप दिया है m और एक पॉइंट दिया है, समझो एक आधी लाइन है तो इसका एक पॉइंट दिया है p x1 y1। ओके, और ये स्लोप दिया है, तो ऐसे टाइप में इसको ये चलता है। ओके, अब देखो इसकी थर्ड वाली लाइन देखो, थर्ड वाली, अलग अलग टाइप की लाइन देख रहे हैं। थर्ड नंबर पे लाइन कौन सी आएंगी? थर्ड नंबर पे लाइन देखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमारे पास में एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन देख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टेंथ में है आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा देखो, यहाँ पर कैसा है समझो, देखो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसीलिए x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें देखो ये जो यम रहता स्लोप ऑफ लाइन, और दूसरा ये जो सी पॉइंट है जो बताए सी, तो ये जो सी है ये रहता तो आपका लाइन का यस क्या है वो वाई इंटरसेप्ट, ख्याल में रखना, वाई इंटरसेप्ट सी। मतलब क्या हो जाएगा कि ये लाइन ऐसे टाइप में रहेंगी, तो इसका वाई इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे वाई पर ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये जो डिस्टेंस है वाई इंटरसेप्ट वो क्या बताएगा, वो सी, ये जो है कांस्टेंट, उससे हमको ज्ञात होता, मालूम होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यम जो है उसका स्लोप ऑफ लाइन है ये लाइन में, और सी जो है उसका वाई इंटरसेप्ट है, मतलब वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई को लाइन कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है। समझो कोई भी ऐसे लाइन रहते ना, वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3 ऐसे टाइप में रहती है लाइन। ओके, वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, एम इज इक्वल टू 2, और ये 3 क्या हो गया है, 3 मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। ये 3 क्या है यहाँ पर, वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या है कि वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस को 3 में इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पर 3 पे, तो ऐसा उसका मीनिंग रहता है। समझे कि नहीं? ऐसे टाइप की वो लाइन है। समझ में आ रहा है ना? यम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एंड सी वाई इंटरसेप्ट। ओके, ये तीसरे नंबर की लाइन हो गई बेटा। अब और एक चौथे नंबर की लाइन देखेंगे, थोड़ी सा लाइन के बारे में थोड़ा सा देख लो। 3 हो गए लाइन है, समझ में आ रहा है ना? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चौथे नंबर की लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन ही चालू है। चौथे नंबर में देखो, मालूमात होना बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट रहती है, लेकिन वो अपने को पता ही नहीं रहती। देखो अब यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, that is 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। अब देखो बेटा, एक्स और वाई एक्सिस के बारे में सोचेंगे लाइन में, मतलब वो जो कैसे लाइन रहती है, तो इसमें देखो पहली लाइन कौन सी है, एक्स और वाई एक्सिस की नंबर कौन सा है, वो चौथा नंबर। 3 लाइन देखी हमने, चौथे नंबर की देख रहे। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन ऑफ, याद करो, एक्स एक्सिस ई, बहुत लड़कों को यही मालूम नहीं रहता, यही पता नहीं रहता बहुत लड़कों को। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ई, ओके, एक्स एक्सिस कितना रहता है, ये रहता है y इक्वल टू 0, ख्याल में रखो। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना रहता है, y इज इक्वल टू 0। चलो उसके बाद में इक्वेशन ऑफ, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, बहुत सारे लोग लड़कों को पता नहीं रहता। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का इक्वेशन कितना है, y एक्सिस का इक्वेशन
सिमिलरली ऐसा ही इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी इधर लेता मैं, एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां तक तो आ गया, एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछा y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछा x इज इक्वल टू 0। उसके आगे चलो, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो पैरेलल टू x एक्सिस, पहले इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगा, अब पैरेलल टू x एक्सिस, इसके बाद में आएगा पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल। देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पहले पैरेलल टू y एक्सिस देखेंगे तो उसका इक्वेशन मिलता है x इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, यहां पर याद करो अच्छी तरह, x इज इक्वल टू ये ऐसा मिलता। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बोले तो यहाँ पे मिलता y इज इक्वल टू b, कांस्टेंट तो ये भी ले सकते हैं, कांस्टेंट ये वो, समझे कि नहीं, ये x इज इक्वल टू ये और ये पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू b, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये कैसा रहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, समझो x एक्सिस पे एक लाइन पैरेलल है, ये निकाल रहा है मैं, ये जो लाइन है पैरेलल है, समझे कि नहीं। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को, x एक्सिस पे पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू b, तो इसका इक्वेशन मिलेगा मुझे y इज इक्वल टू b मतलब ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर तो डिस्टेंस कितना है 3 है, y इज इक्वल टू 3, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो लाइन मिली। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को देखो एक पैरेलल, y एक्सिस को पैरेलल मतलब ये इधर है, इधर की लेंगे आप, ये जा रहे हैं -2 में से, ये y एक्सिस को पैरेलल है, ओके, -2, तो इसका इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, 0 से यहां से डिस्टेंस कितना है वो -2 है, तो ये जो उसका ये हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये हो जाएंगी लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। देखो बेटा अब थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा जोर दो, ओके। देखो बेटा इसका मतलब क्या हो गया है, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो y इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव आ रहा है, लाइन अगर x एक्सिस को नीचे पैरेलल है तो ये निगेटिव आएगा, समझे कि नहीं। लाइन y एक्सिस को पैरेलल लेफ्ट हैंड साइड में है तो x इज इक्वल टू -2 आएगा। लाइन अगर x एक्सिस को y एक्सिस को पैरेलल है इधर राइट हैंड साइड में तो ये जो है ये पॉजिटिव आएगा। मतलब देखो अब इधर थोड़ा समझे, मेरे पास में लाइन है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, -3, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 4। देखो अब ये लाइन के बारे में मैं दो लाइन बता सकता, ये लाइन के बारे में मैं क्या करता, दो लाइन बता सकता। x इज इक्वल टू 4 कौन सी लाइन है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, पहले y एक्सिस रहेगा और x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 है, समझे कि नहीं। तो वो जो लाइन है वो लाइन कैसी रहेंगी, राइट हैंड साइड में, इट विल बी लाइज इन राइट हैंड साइड, इतना तो मैं बता सकता है। सिमिलरली x इज इक्वल टू -3, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पहले तो y एक्सिस को पैरेलल है, ओके, लेकिन माइनस है तो इट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, वो क्या है, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन लाइज है। तो ऐसे टाइप में हम अगर लाइन कोई भी दी हमको y इज इक्वल टू -1, इट इज अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। ये लाइन y एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइन y एक्सिस को क्या है, वो पैरेलल है, समझ में, सॉरी y इज इक्वल टू -1, कट हियर, y इज इक्वल टू -1, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल है, y इज इक्वल टू -1, लेकिन आएंगी कैसी वो लाइन, नीचे आएंगी, समझे कि नहीं, डाउनवर्ड में, y इज इक्वल टू -2 ऐसा टाइप में। तो ये ऐसा इसका कंसेप्ट रहता है। चलो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन हो गया, उसके बाद में 5वां पॉइंट हो गए, 6वां पॉइंट देखो। देखो 6 पे क्या आ रहा है, रिलेशन बिटवीन स्लोप m एंड m2, ख्याल में करो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स m1 एंड m2, बहुत ही अच्छी तरह ख्याल में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखो बेटा ये लाइन है हमारे पास में, ये दूसरी लाइन है, दैट समझो इसका स्लोप, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, एक लाइन है m1 और इसका स्लोप लिया हमने m2। समझ में आ रही कि नहीं, ये दो लाइन है। इस ख्याल करो, दिस इज नॉट एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस नहीं, लाइन है वो। एक का लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है। समझ में आ रही कि नहीं, एक का m1 है और दूसरे का m2 है। तो ये जो है m और m2 के बीच में ये रिलेशन कैसा रहता है, तो यहाँ पे देखो समझो हमारे पास में दो स्लोप है, लेट m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स और टू स्लोप्स ऑफ लाइंस, लाइन के दो स्लोप है। देखो सबसे पहले इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम, नंबर एक बेटा m1 इंटू m2, ये जो है प्रोडक्ट m1 इंटू m2, ये अगर हमारा -1 है तो बहुत सारी बातें होती है। m1 इंटू m2 -1 है तो बहुत सारी बातें होती है। क्या होती है, इसका मतलब ये हो गया m1 इंटू m2 प्रोडक्ट अगर -1 है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, वो जो लाइन है परपेंडिकुलर रहेंगी, जैसे कि ये बताया m1 और m2 परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होने के बाद में इतना ही होता है, वो लाइन के बीच का जो एंगल है, मतलब वो ओके लाइन मेक्स एंगल थीटा, तो थीटा जो है कितना है, वो थीटा यहाँ पर लाइन आर परपेंडिकुलर, थीटा थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री। ये जो बीच का जो एंगल रहेगा दोनों लाइन के, समझे कि नहीं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इट विल बी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। ख्याल में रखो m1 इंटू m2 -1। सिमिलरली दूसरा पॉइंट इसमें, अब अगर समझो वो परपेंडिकुलर नहीं है दूसरा, तो कैसा पैरेलल है, समझे कि नहीं, तो यहाँ पे देखो कैसा फंडा होता है, m1 इज इक्वल टू m2, अगर ऐसा आता मतलब दोनों भी स्लोप सेम है, तो ये केस में ऐसा हो जाता है, ये केस में ये ऐसे टाइप में होता है m1 एंड m2, ओके दीज आर टू स्लोप्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्लोप अगर सरीके है, स्लोप अगर सेम है, तो यहाँ पे लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, और कोइंसिडेंट भी बोल सकते हो उसको, कोइंसिडेंट, समझे कि नहीं, वो लाइन पैरेलल रहती। और इसके बीच का जो एंगल है, मतलब ये दोनों लाइन का एंगल है, वो भी ख्याल में रखो, तो एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा भाई, 0, ख्याल में रखना, लाइन परपेंडिकुलर है, एंगल थीटा, परपेंडिकुलर लाइन में m1 इंटू m2 -1, ओके लाइन पैरेलल है, एंगल 0, दोनों लाइन के थीटा एंगल कितना है 0, और इस वक्त लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, तो ऐसे इसमें स्लोप सेम रहेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके कोई अड़चन नहीं है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैसा, m1 इंटू m2 -1 है, तो इसका स्लोप कैसा है, समझिए एक स्लोप 2 है मेरे पास में, दूसरा -1/2 है, इसका देखो कैसा प्रोडक्ट 2 -2 दैट इज -1, कितना आता है -1, तो ऐसा ये चलता, समझे कि नहीं। और ऐसे अगर स्लोप आए तो हम डायरेक्ट बोल सकते कि वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे टाइप में ये ख्याल में रखो आप। उसके बाद में 7th वाला पॉइंट देखो, 7th नंबर पे क्या है, 7th नंबर पे एंगल बिटवीन टू लाइंस, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा कैसा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, 7 एंगल बिटवीन टू लाइंस, हम m1 और m2 ये स्लोप के टर्म में देख रहे हो, वैसे तो दूसरा भी फार्मूला है हमारे पास में, लेकिन देखो कैसा रहता हो, समझे दो लाइन है लाइक दिस, ओके दैट इसका स्लोप है m1 और इसका है m2, एंगल थीटा, एंगल क्या है थीटा, दिस टू लाइंस मेक्स एंगल थीटा, ओके। तो ये जो थीटा निकालने का हमारे पास में जो फार्मूला है, दो स्लोप रहे तो, वैसे दूसरा भी फार्मूला है, दो स्लोप रहे तो वो फार्मूला हमारे पास में ऐसा है, tan थीटा दैट इक्वल टू मॉड दैट इज m1 माइनस m2, अच्छी तरह याद करो, 11th में आया फार्मूला, 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर आपके पास में दो स्लोप दिए हुए हैं, समझे कि नहीं, दो स्लोप यहाँ पर, तो उसके जो लाइन के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो आप फाइंड कर सकते हैं ये फार्मूले से, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब स्लोप राइट है एखादा, समझे m1 है 2, m2 है अपने पास -1/2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते और हम एंगल थीटा उसका इजीली निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसे टाइप में चलता है, ओके। चलो उसके बाद में देखो
एट वाला पॉइंट, 8 नंबर 8 पे देखो क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P x1 y1। फार्मूला हुआ है बेटा, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करो। देखो एक ऐसा रहता है, सिचुएशन ऐसी रहती वो, ये लाइन है, समझो ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास में, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई भी पॉइंट है P, और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आई सेड लाइट में परपेंडिकुलर पूरा 90 का, दैट इज P ऑफ डिस्टेंस। तो कैसे भी आता, ऐसा भी आता, ऐसा भी आता, ऐसा भी आता, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है मैं, वो लाइन से P ऑफ ये निकालने का। यह पॉइंट का तुमको दिया है, पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिया है x1 y1, इतनी स्थिति दी है, और ये PM हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमको निकालना है। तो उसका भी फार्मूला है, ख्याल में रखो, अच्छी तरह दिमाग में रखो। तो ये PM डिस्टेंस, डिस्टेंस PM, डिस्टेंस PM इज गिवन एज कैसा रहता हो, मॉड में लेते हैं हम, मॉड में देखो, क्या करेंगे, ये x प्लस बी वाई प्लस सी है, तो ये पॉइंट यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाता ये x1 प्लस बी y1, x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस c, समझे कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा है, PM निकाल रहा है मैं, PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, x1 प्लस बी वाई1 प्लस c, एंड दैट अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फार्मूला अच्छी तरह दिमाग में रखो, ax1 प्लस बी वाई मॉड में, इन मॉड ax1 प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, क्या निकलता, इससे हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा निकलता है, ये फार्मूले से अच्छी तरह दिमाग में रखो, समझे कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द गिवन लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये आप अच्छी तरह उसको रट लो। चलो आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन हो गया ये। उसके बाद में डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले, 2 पॉइंट फार्मूले देख लेंगे। चलो देखो बेटा, डिस्टेंस फार्मूला हो चुका है, थोड़ी सी रिवीजन है ये, 9th डिस्टेंस फार्मूला, बहुत इजी है। ये एक आधी लाइन है ए बी, दैट x1 और इधर है x2 y2, समझ में है कि नहीं। अब ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है ये b, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये फार्मूला तो हम 10th में पढ़ चुके हैं ना, डिस्टेंस ये b। ओके, कैसा था वो, अंडर रूट 2 पॉइंट दिया x1 y1 और x2 y2, अंडर रूट, कैसा फार्मूला था वो, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ओके, तो इससे जो है ये डिस्टेंस निकल जाता है अंडर रूट वगैरह सॉल्व करके, समझे कि नहीं। दोनों टाइप में भी आता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर भी करते, y2 माइनस y1 स्क्वायर भी करते, समझे कि नहीं, दोनों टाइप में करके आता हो। ज्यादातर x2 माइनस x1 ऐसे ही करते, ओके, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे टाइप में डिस्टेंस फार्मूला होगा, ये ए बी लाइन का डिस्टेंस निकल जाता ए फार्मूले से, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसा भी आता हो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं, आखिरी वाला पॉइंट, कैसा है वो, मिड पॉइंट फार्मूला। देखो मिड पॉइंट फार्मूला बहुत इजी है वो, मिड पॉइंट फार्मूला 9th 10th मिड पॉइंट फार्मूला। टेंथ वाला पॉइंट, आखिरी लास्ट पॉइंट, मिड पॉइंट फार्मूला। देखो बेटा, ये एक लाइन है, सपोज दैट इज लाइन ए और ये बी, ये लाइन है हमारा, यहाँ पे पॉइंट है x1 y1 और उसके बाद में इधर है x2 y2। अब इसका मिड पॉइंट लेंगे एक आधा, मिड पॉइंट मतलब दोनों की तरफ सेम डिस्टेंस, दैट इज मिड पॉइंट यम, ये लिया हमने यम पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालना, उसका फार्मूला है, ओके, मिड पॉइंट फार्मूला। तो वो कैसा हो जाता है, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ यम, अब यम जो है
m is the midpoint of line AB। समझे कि नहीं? लाइन AB का क्या है? वो मिड पॉइंट है। तो उसके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। इसके देखो कैसे रहते हैं, बहुत ही सिंपल रहता हो। ये ऐसा रहता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये पहला पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे, जो तुम्हारा xy कोऑर्डिनेट रहता है ना उसका। उसके बाद में इधर y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो गया खेल खल्लास। m का मिड पॉइंट कैसा निकल गया? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये पहला x निकलेगा कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये निकलेगा y। तो इस तरह ये मिड पॉइंट निकलता, सेम डिस्टेंस रहता, दैट इज am दैट इक्वल टू mb, ऐसे टाइप में। ओके ठीक है, ओके थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।